सामना नक्कीच एक क्वालिफाय मॅच असणार आहे. त्यावेळेस आपण पुन्हा एकदा या क्रिकेटच्या पटलाकडे बोलतोय. स्ट्राइक वरती मयूर नाईक, नॉट स्ट्राइक गेन वरती फलंदाजी करण्यासाठी फलंदाज निलेश नेमन आणि गोलंदाजच्या मोर्चावरती गोलंदाज या ठिकाणी आपण पाहतोय तो म्हणजेच निकेत सावणेकर गोलंदाजच्या मोर्चावरती पाहायला मिळेल. षटक क्रमांक पहिला लेट्स प्ले अँड लेट्स बॅटल बिगिन. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय आणि या सामन्याला आपण सुरुवात करतोय. 30 यार्डचं सर्कल असेल कारण बॅटिंग पॉवर प्ले गोज ऑन. षटक क्रमांक पहिला निकेत सावणेकर गोलंदाजच्या मोर्चावरती. त्यावेळेचा चेंडू पडल्यानंतर लेग स्टिक सोडून जाणारा पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडूवरती अवांतर पाहायला मिळाला. निकेत सावणेकरला जर आपण पाहिलं तर अत्यंत चांगली गोलंदाजी मागच्या सामन्यामध्ये केली होती, मात्र पुनरावृत्ती करावी लागेल. वाईड या ठिकाणी येतोय. वाईड हा चेंडू अतिशय वाईट आणि खराबच आहे कारण काही न करता प्रतिस्पर्धी संघाला मिळते एक धाव. यावेळेस मात्र मयूरच्या बॅटमधून आसमानी फटका. चेंडू काऊ कॉर्नर क्लिअर करत चेंडू बाउंड लाईनच्या बाहेर येईल. वेट फॉर अंपायर डिसिजन. यस इट इज, इट्स ऑन अ मॅक्सिमम. कम ऑन डीजे. धन्यवाद डीजे मास्टर. या ठिकाणी आपण पाहतोय एक अफलातून फटका, अप्रतिम स्ट्रोक या ठिकाणी पाहायला मिळतो. मिडल ऑफ द बॅट पुल करण्याचा अगदी सक्सेसफुल अटेम्प्ट. चेंडू बाउंड लाईनच्या बाहेर गेला. यावेळेस मात्र लेग बिफोर द विकेट. जेश लट या ठिकाणी सांगतोय फलंदाज मयूर नाईक बॅक टू द पवेलियन. यावेळेस कम बॅक. थँक्यू सो मच डीजे मास्टर. या ठिकाणी आपण पाहतोय मयूर नाईक या ठिकाणी बाद होताना पाहायला मिळतो. एक षटकार जरूर आला होता, मात्र या चेंडूवरती लेग बिफोर द विकेट अपील पंचांनी उचलून धरलं आणि क्वालिफायच्या मॅच मध्ये गोलंदाज निकेत सावणेकर ठरतोय या संघाचा ट्रम्प कार्ड आणि मिळवतोय एक विकेट. आज अक्षय कदमच्या नेतृत्वाखाली आपण संघाची बांधणी पाहतोय. अक्षयकडे नक्कीच ती क्षमता आहे कारण लीडर जर आपण पाहिला तर एक चांगली लिडरशिप करताना बऱ्याचदा आपण अक्षय कदमला पाहतो. या मैदानावरती एक चांगलं क्रिकेट अक्षयच्या माध्यमातून आपण गेल्या मॅचमध्ये पाहिलं, मात्र आता कर्णधाराची भूमिका बजावत असताना प्रामुख्यानं निकेत सावणेकरला या ठिकाणी काही गोष्टी सांगाव्या सुद्धा लागतील कारण प्रतिस्पर्धी संघाचा आलेला आत्ताचा फलंदाज मनोज काटे या ठिकाणी मैदानावरती स्ट्राईकवरती असेल. मनोज काटेविषयी बोलायचं झालं तर कित्येक वर्ष क्रिकेटचा अनुभव, 40 पेक्षा जास्त वय आणि असं असून सुद्धा कमालीचा फिटनेस तुम्हाला या खेळाडूमध्ये भरलेला पाहायला मिळेल. या ठिकाणी 2 चेंडू आलेत. आमचे गुणलेखक शुभम दसाडे आमच्यापर्यंत पोहोचवत आहेत की पहिला चेंडू अवांतर, त्यानंतर षटकार, त्यानंतर विकेट. वन्स अगेन निकेत. यावेळेस मात्र गतीनं चकवलंय, गतीनं फसवलंय, गतीनं एका जागेवरती उभं करण्यास भाग पाडलंय. आलेला हा चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव डॉट. ज्यावेळेस आपण गोलंदाजच्या मोर्चावरती निकेतला पाहिलं त्याच्याकडे क्विकर वन होता, मात्र यावेळेचा चेंडू आपण स्लोवर वन पद्धतीचा पाहिलाय. या क्रिकेटसाठी या ठिकाणी पेंडॉलमध्ये आपण पाहतो प्रेक्षकांची तुडुंब असणारी गर्दी. यावेळेचा फटका मनोज काडेच्या बॅट मधून. चेंडू काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरून टाटा बाय बाय करेल. चेंडू सीमारेषा पार येतोय. षटकार. थँक्यू. षटकातील 2 चेंडू येणं बाकी आहेत आणि मनोज काटे ज्या पद्धतीनं या ठिकाणी पहिल्याच चेंडूवरती हल्ला बोल करतोय, स्वॅग से स्वागत. यावेळेस मात्र हाऊस दॅट अंपायर या ठिकाणी अपील मैदानावरती केले. अपील मध्ये अति उत्साहीपणा होता, आत्मविश्वास नक्कीच पाहायला मिळत नव्हता आणि त्यानंतर मात्र आपण जर सामन्याचा विचार केला तर या ठिकाणी निकेत सावणेकरचं एक कमबॅक
पाहायला मिळेल, कारण षटकार आला त्यानंतर एक डॉट सुद्धा निकेतच्या माध्यमातून आपण पाहिलाय. यावेळचा फटका सरसावत खेळ डीप स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून मनोज काटे ब्रँडेड ट्रेडमार्क शॉट षटकार. चला क्षेत्ररक्षण लावा डीजे. थँक्यू. क्षेत्ररक्षण लावायचं आहे आणि या मॅचकडे आपण पाहिलं तर मी कौतुक मयूर नाईकचं करेन, कारण ज्या पद्धतीने पहिलं विकेट गेली, पहिल्या विकेटनंतर कोणाला फलंदाजीसाठी बोलवायचं हे महत्त्वाचा डिसिजन होता आणि त्यावेळेस त्याने मनोज काटेचं नाव सुचवलं आणि मैदानावरती मनोज काटे त्याच्या अपेक्षेप्रमाणे 2 षटकार मारतोय. या क्रिकेटमध्ये बॅटिंग लाईनअप, बॅटिंग ऑर्डर, त्याबरोबरीने कोणत्या खेळाडूला संधी द्यावी, कोणत्या खेळाडूला थांबावे, या सगळ्या गोष्टी महत्त्वाच्या. धावफलकावरती आतापर्यंत 19 धावा, षटक क्रमांक पहिलं संपलं. अत्यंत चांगली फलंदाजी जयमान चोरंडे या संघाची स्वतःच्या घरच्या मैदानावरती आणि आयोजकांच्या विरोधात या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल. आदित्य कदम यावेळेस मात्र चेंडू अगदी हातामध्ये होता आणि त्यानंतर जर विचार केला तर आयुष्यामध्ये असा कॅच सोडल्यानंतर नक्कीच आपण जर विचार केला लॉलीपॉप कॅच म्हणूया त्याला, हातामध्ये आलेला कॅच अगदी झोल्यासारखा सुटला आणि त्यानंतर जीवनदान मिळतंय. धावफलकावरती 20 धावा. मनोज काटे स्ट्राईक वरती आहे, ज्या फलंदाजाने प्रभावित केलंय. पुन्हा एकदा आदित्य. यावेळचा चेंडू आपण पाहतोय वेट फॉर अंपायर डिसिजन, इट्स ऑन अ वाईट डिलिव्हरी आणि धावफलकावरती आपण जर पाहिलं तर नक्कीच हा चेंडू या ठिकाणी अवांतर म्हणून घोषित केलाय. शुभम ही धाव नोंदवत आहेत आणि धावा धावफलकावरती 21 बनलेल्या आपण पाहतोय. यावेळेस मात्र प्रहार करण्याच्या प्रयत्नामध्ये गती होती, नियंत्रणामध्ये आउट ऑफ द कंट्रोल बॅट्समन. चेंडू जातोय डिक्लर झोनच्या दिशेनं, लॉंग स्टॉपला मिळेल 1 धाव. धावफलकावरती आपण धावसंख्या पाहू शकाल, 22 धावा आल्या, 22 ऑन स्कोरबुक. षटक क्रमांक या ठिकाणी आपण दुसरं पाहतोय आदित्य कदमचं आणि त्याबरोबरीने मनोज काटे आज पहिल्या षटकामध्ये अत्यंत विस्फोटक, विध्वंसक, डेंजरस आणि त्याबरोबरीने एक्सप्लोजिव्ह फलंदाजी करणारा फलंदाज म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातंय, कारण त्यांनी त्याचे इरादे स्पष्ट केलेत. या सामन्याकडे आपण पाहिलं आदित्य कदम गोलंदाजीच्या मोर्चावरती, जर्सी क्रमांक 26 ऑन द बॉल मार्क. यावेळेस मात्र दुखापत झाले का अंपायर? चेंडू बॉडी लाईन वरती आला आणि त्यानंतर त्या ठिकाणी क्रीज वरती उभा असताना जोरदार मारण्याच्या नादामध्ये अशा बऱ्याचदा होतं. सिमेंटची आपण खेळपट्टी अलिबाग तालुक्यामध्ये बिलॉंग करताना बऱ्याचदा पाहिली. जर विचार केला यासिन सर तर 95% आपल्याकडे सिमेंटच्या विकेटवरती खेळवला जातो. पण विभागामध्ये आपण पाहिलं तर त्यांच्याकडे सिमेंटची विकेट नसतेच, त्यांच्याकडे मातीची विकेट असते. अशा बऱ्याचशा ठिकाणी आपण जर केलं तर वेगवेगळ्या खेळपट्टी असतात. या ठिकाणी पाय जर आपण विचार केला तर शूज स्लिप झाला होता आणि त्यामुळे या ठिकाणी दुखापतग्रस्त त्याला पाहायला मिळतोय. मनोज पाहायला मिळेल का या ठिकाणी? आदित्यच्या माध्यमातून नक्कीच आतापर्यंत मोठा फटका मारू दिला नाहीये. मनोज जो एका जागेवरती उभा आहे त्याच्याकडे नक्की क्षमता जरूर आहे. ज्यावेळेस मात्र फॉलो थ्रू मध्ये चांगला रिप्लेक्स आणि नक्कीच फ्रेम मध्ये नव्हता मनोज काटेची विकेट. इट्स अन रन आउट. कम ऑन डीजे. वरती धावसंख्या या ठिकाणी आपण पाहतोय तर 22 धावा आल्यात. आता मात्र आपण जर विचार केला तर या मॅच मध्ये पूर्णतः कमबॅक करताना साई झारखंड हा संघ सुद्धा पाहायला मिळेल, कारण आयोजकांचं
हे जे आयोजन आपण दिमागदार पाहतोय त्यांनी आयोजित केलेली क्रिकेटची स्पर्धा आणि स्वतःची मॅच या मैदानावरती खेळत आहेत. क्वालिफाईंग मॅच आज चांगला परफॉर्म केलाय अक्षय कदम अँड टीम. गोलंदाजी करताना आदित्य कदम आणि स्ट्राईकवरती आपण निलेशला पाहतोय. चेंडू अलॉंग द कार्पेट ट्रॅव्हल करतो. चेंडू येईल शॉट मिडविकेटच्या दिशेनं. धाव मिळणार. एका धावेला कन्वर्ट केलं गेलंय आणि 2 धावा या ठिकाणी आपण पाहतोय. सागर आणि निलेश या 2 खेळाडूंनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने दौड लगावली आणि या धावा सुद्धा मैदानावरती पूर्ण केल्यात. जबरदस्त या ठिकाणी आपण ही अटेम्प्ट सुद्धा पाहतोय. आणि त्याच वेळेस जर आपण विचार केला तर या षटकामधील चेंडू येणं बाकी असतील ते म्हणजेच 1. जावेदचा निलेश नेमनचा फटका फसलाय आणि लेझी राहिला होता खेळाडू. कॅच वरती येत नव्हता. अत्यंत लांब राहिला होता आणि त्याच वेळेस आपण धावफलकावरती धावसंख्या आलेली बघतोय. 26 धावा. 26 for loss of 2 wickets after 2 over is completed and 2 over is remaining. 2 षटकांचा खेळ संपुष्टात आलाय. 2 षटक येणं अद्याप बाकी आहेत आणि अजून सुद्धा 26 धावा धावफलकावरती आल्यात. 26 for loss of 2 wickets. गोलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाज अभि या मैदानावरती आपण अभिषेकला पाहतोय. या मॅच कडे आपण पाहिलं तर ऑफिशियल स्कोरर शुभम धसाडे यांच्या माध्यमातून अत्यंत सुयोग्य अशा पद्धतीचं असणारं गुणलेखन पाहायला मिळतंय. गोलंदाज अभि गोलंदाजीच्या मोर्चावरती. स्ट्राईकवरती फलंदाज तयार. पहिला चेंडू यावेळेचा चेंडू आपण पाहतोय. पंचांनी आमच्यापर्यंत इशारा दिला की हा चेंडू पडल्यानंतर लेग स्टिकच्या बाहेर निघणारा होता आणि त्यानंतर अंपायर अत्यंत चांगल्या पद्धतीचे या ठिकाणी पंचांची भूमिका बजावताना जयेश लट आणि त्याबरोबरीने आपण लेग अंपायरच्या भूमिकेमध्ये या ठिकाणी ज्या ऑफिशियल पंचांना पाहतोय अत्यंत चांगली कामगिरी त्यांच्या माध्यमातून सुद्धा पाहायला मिळते. धावसंख्येमध्ये होईल बदलाव. धावफलकावरती 27 आल्यात. 4 षटकांमध्ये 40-45 धावा आल्या तर एक चांगली लढत मैदानावरती नक्की पाहायला मिळेल. यावेळचा फटका अत्यंत चांगला देखणा फटका आपण पाहतोय. कॉपी बुक स्टाईल खेळण्याचा प्रयत्न इनोव्हेटिव्ह स्ट्रोक एक्झिक्यूट केलाय आणि धावफलकावरती मिळेल ती म्हणजेच 1 धाव. यावेळेस मात्र पूर्णतः चकवणा दिला. या ठिकाणी आपण जर विचार केला तर चकवा मैदानावरती त्या क्षणी निलेश नेमन प्रेशरमध्ये आला, दडपणामध्ये आला आणि आपली विकेट या ठिकाणी धन्यवाद डीजे मास्टर. द गोल्डन व्हॉइस ऑफ बप्पी लहरी यांचा आवाज आपण ऐकलात जे आज आपल्यामध्ये नक्कीच नाहीत. मात्र ज्या पद्धतीनं आपण विचार केला धावफलकावरती धावसंख्या या ठिकाणी 28 धावा 28 रन कम्स अप आणि अजून सुद्धा आपण अभिषेक कदमला या गोलंदाजीच्या मोर्चावरती पाहतोय ज्याने आतापर्यंत हे षटक हाताळताना 1 चेंडू अवांतराला एकेरी धाव आली आणि एका चेंडूवरती आपण रनआउटची विकेट पाहिली. यावेळेस पॅडवरती येणारा चेंडू आपण पाहतोय नक्की चांगला प्रयत्न होता. धावफलकावरती धाव मिळणार. एक सामन्याकडे आपण विचार केला तर धावांसाठी संघर्ष सुरू आहे. कारण ज्यावेळेस मनोज काडे मैदानावरती होता असं वाटलं होतं की 4 षटकांमध्ये 50+ धावा अगदी सहज होतील. त्यानंतर मात्र ज्या फलंदाज मैदानावरती आले त्यांना तितकेसे चांगले फटके या ठिकाणी षटकार आणि चौकारांमध्ये कन्वर्ट करता आलं नाही. ही महत्त्वाची शोकांतिका असेल. यावेळेचा फटका हुक केला. चेंडू ट्रॅव्हल करतोय शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेनं. मिळेल केवळ 1 धाव. 30 धावा धावफलकावरती आलेल्या बनलेल्या आपण पाहतोय. षटक क्रमांक 3 अभिषेकच्या माध्यमातून सुरू असताना या ठिकाणी मात्र ज्या पद्धतीनं या चेंडूवरती प्रहार करतोय
पुल आणि हुक हे फटके सर्रास शॉर्ट ऑफ द लेंथ वरती खेळले जातात आणि त्याच पद्धतीचा हुकचा फटका चेंडू शॉट फायनलच्या दिशेने जाताना आपण पाहिला. सामन्याकडे वळूयात. गोलंदाजाच्या ऍक्शन वरती या ठिकाणी जरूर अपील घेतलं गेलंय. थर्ड अंपायरला नियुक्त केलं जाईल. अत्यंत चांगला चेंडू आपण मैदानावरती पाहतो. चेंडू ट्रॅव्हल करतोय पिडॉनला, क्षेत्ररक्षण अगदी योग्य. त्या दरम्यान वा भाई वा, रवींद्र जडेजाची आठवण आणणारा हा डायरेक्ट हिट मैदानावरती येतोय आणि फलंदाज मैदानावरतून सागर बॅक टू द पवेलियन. काम करतोय, धावांना रोख लावलाय, धावा येत नाही आहेत. सुरुवातीला असं वाटलं की धावांची भरती येईल, मात्र मनोज काटे बाद झाल्यापासून पूर्णतः ओठी लागलेली आपण पाहतोय. यावेळेचा चेंडू मैदानावरती अभिषेकचा ब्लॉक लाईन वरती हा चेंडू होता. ज्या पद्धतीने चेंडू ट्रॅव्हल करतोय, एक धाव पूर्ण झाले, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न या ठिकाणी होणार नाही आणि धावसंख्या या ठिकाणी मैदानावरती आपण पाहतोय 32 धावा. 3 षटकांनंतर धावफलकावरती अर्जित केलेली ही धावसंख्या 32 धावा लागलेली पाहायला मिळते. आजचा अंतिम दिवस असल्या कारणानं आपण विचार केला, कालच्या दिवसामध्ये क्वालिफाय केलं होतं मयूर स्पोर्ट जय बारांचा देव नौका संघानं. त्या आधी जर आपण विचार केला तर आजच्या दिवसामध्ये स्कोर धावफलकावरती पाहायला मिळतो 32 धावा, 32 रन्स, 32 धावा लागलेल्या पाहायला मिळतात. आणि अंतिम षटक या ठिकाणी कोणता गोलंदाज येईल, कोणत्या गोलंदाजाला आज आत्मविश्वास व्यक्त केला जाईल कर्णधाराच्या माध्यमातून. यावेळेस मात्र आपण पाहतो चेंडू ट्रॅव्हल करतो दरम्यानच्या दिशेनं. अक्षय कदम स्वतः गोलंदाजी करण्यासाठी आलाय आणि एकदा मैदानावरती नक्कीच या फलंदाजाने घेतले, कल्पकता दाखवली, धावफलकाचा विचार केला. धावफलकावरती धावसंख्या या ठिकाणी 33 धावा लागलेल्या पाहायला मिळतात, 33 रन्स. अशा पद्धतीनं आपण या ठिकाणी अक्षय कदमला या ठिकाणी गोलंदाजी करताना पाहतोय. आज जर विचार केला तर संघाचा तारणहार पण त्याच्याकडे नक्कीच पाहिलं जातं. त्या दरम्यानचा पुढचा चेंडू यावेळेस फुलटॉस चेंडूवरती पटका फसलाय. कॉट घेण्याची संधी या ठिकाणी आपण पाहतोय गमावली. स्वतः विकेट किपर त्या ठिकाणी होता आणि यावेळेस मात्र ही संधी, हा मौका या ठिकाणी गमावलेला पाहायला मिळतोय. धावफलकावरती एक धाव येईल. धावसंख्या 34 धावा लागलेली पाहायला मिळत आहे. 34 धावा अक्षय गोलंदाजच्या मोर्चावरती आहे आणि त्याच वेळेस जर आपण पाहिलं तर अनूप साने आता मात्र या शेवटच्या या षटकातील 4 चेंडूंचा सामना करण्यासाठी पाहायला मिळत. धावफलकावरती धावसंख्या 34 धावा, 34 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स. गोलंदाजच्या मोर्चावरती अक्षय कदम, राईट आर्म राऊंड विकेट. अनूप साने आपण पाहतोय मारण्याचा प्रयत्न करतोय, मात्र या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाकडून चूक. चांगला बॅकअप, 2 धावा पूर्ण जरूर होत आहेत, मात्र 2 धावांवरती यांना थांबावं लागेल. धावसंख्येचा जर विचार केला तर 36 धावा धावफलकावरती आल्या, 36 रन्स. कमजप आपण गेले मॅचमध्ये पाहिलं तर धावा चेस होत आहेत, या गोष्टी आपण पाहिल्या होत्या. पण त्यामुळे 40, 45, 50 या धावा 4 षटकांच्या अंती असायला पाहिजेत. यावेळेस मात्र त्रिफळा उद्ध्वस्त करणारा चेंडू, अनूप सानेची विकेट. कम ऑन डीजे मास्टर.
या ठिकाणी आपण विचार केला तर नक्कीच धावफलकावरती विकेट मिळते. 2 चेंडू येणं बाकी आहेत. अक्षय कदमने अत्यंत चांगली गोलंदाजी केली. आपल्या संघासाठी आज 100% देण्याचा प्रयत्न अक्षय कदमचा असेल, नेहमीच असतो. मात्र आज सफल होतोय. बऱ्याच वेळेस आपण त्याला फॉर्मची झुंजताना पाहिलंय. मात्र आजचा दिवस नक्कीच अक्षयनं चांगल्या पद्धतीने गाजवलाय असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. जावेदचा चेंडू डीप मिड विकेट सीमा रेषा पार येतोय. षटकार थँक्यू डीजे. या ठिकाणी आपण षटकार पाहिला. अक्षय कदम वरती आक्रमण केलं. धावफलकावरती धावसंख्या 42 धावा लागलेली आपण पाहतोय. यावेळेस क्या बात आहे, वा भाई वा. सर्वात लांब लचक पल्ल्याचा गगनभेदी, गगनचुंबी, आसमानी, तुफानी षटकार. रिक्वायरमेंट आहे 28 धावा धावफलकावरती बनल्यात. हे समीकरण आता मात्र जमलेलं पाहायला मिळतंय. पाहूयात 49 धावा होणार की नाही होणार. क्वालिफायची मॅच आहे. क्वालिफाय करण्यासाठी दोन्ही संघ आज या स्पर्धेवरती प्रबळ दावेदारी स्पष्ट करतील. मात्र क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये काही होऊ शकतं. हे आपल्याला काही नौकं नाही आहे. पुन्हा एकदा कमांड डीजे मास्टर बजाव.
धन्यवाद डीजे मास्टर. थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होता आणि म्हणून आपण थांबलो होतो. तो चलिए दोस्तों फिर से एक बार मैदान में चलते हैं जहां पे अक्षय ने शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया की थी. पहली गेंद पर चौका, मगर दूसरी गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक लगाने की चाहत में अपना कीमती विकेट यहां पे खोया है. ये पहला झटका लगता हुआ अक्षय कदम के रूप में. करने वाली टीम का मैं विश्लेषण जरूर करना चाहूंगा. निकेत सावनेकर ने पहले ओवर में 19 रन खर्च किए थे. आदित्य कदम ने दूसरे ओवर में 7 रन बहुत ही बढ़िया वापसी दिलाई थी. उसके बाद अभिषेक कदम आए, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, मात्र 6 रन खर्च किए. मगर अक्षय कदम अंतिम ओवर में फिर से एक बार खर्चीले साबित हुए. इस वजह से 48 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और जीतने के लिए अब 49 रनों की जरूरत. 12.25 के औसत से यहां पे रन बनाने हैं. हर ओवर में कम से कम एक बड़ा स्ट्रोक आना लाजमी हो चुका है. एक बड़ा स्ट्रोक पहले ही गेंद पर अक्षय कदम के बल्ले से हमें देखने को मिला, मगर जल्दी का काम शैतान का. अति घाई संकटात नहीं, और इसी वजह से अक्षय कदम दूसरे ही गेंद के ऊपर मैदान से बाहर जा चुके हैं. इस बीच स्ट्राइकिंग एंड पर आदित्य कदम. जी हां, फिर से एक बार लॉफ करने की कोशिश की, मगर ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम और कवर की दिशा में एक आसान सा कैच. बहुत ही बढ़िया कैच मैं कहूंगा. बैक टू बैक दूसरे बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएंगे. बैक टू बैक दो बल्लेबाज आउट होने के बाद अब देखिए सागर केसरकर यहां पे हैट्रिक की दहलीज पर. सागर केसरकर हालांकि बल्लेबाजी करते हुए नाकाम रहे थे. मनोज काटे ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है. 2 छक्कों की सहायता से अपने टीम के लिए संभाला दिया था, मगर अब यहां पे थोड़ी सी खस्ता हालत बल्लेबाजी करने वाली टीम साई झालखंड की नजर आती हुई. किसी एक बल्लेबाज को यहां पे टिकल खेलना होगा और किसी एक बल्लेबाज को बड़े स्ट्रोक की तलाश में जाना होगा. मिला जुला अगर यहां पे सपोर्ट होगा दोनों भी बल्लेबाजों का और एक साझेदारी यहां पे अगर अंजाम देते हैं तो ये मैच जीतना आसान हो सकता है. इस बीच फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद सागर केसरकर की. गुडलेंस स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ कट हुई, नीची रही इस मर्तबा. अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था बल्लेबाज अभिषेक कदम का, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं. सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद और ये बिंदी गेंद आती हुई हैट्रिक की दहलीज पर थे. बैक टू बैक 2 बल्लेबाजों को चलता किया था. 4 गेंदों में अब तक 4 रन खर्च किए हैं सागर केसरकर ने. जीतने के लिए निर्धारित 4 ओवर के मुकाबले में 49 रनों की जरूरत. जी हां, ये तो बहुत ही शानदार बुलेट स्ट्रोक, चाबुक शॉट, गेंद डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर. 4 रन. हेलो, अंतिम एक गेंद इस ओवर की आना बाकी है. 2 चौके इस ओवर में देखने को मिले और उसी के साथ 2 बल्लेबाज भी मैदान से बाहर जा चुके हैं. इस मर्तबा लेग स्टंप के बाहर भटके अंपायर जी निशांत कड़वे ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया और इशारा कर दिया वाइड का. एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा. अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में वृद्धि होती हुई 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं.
अंतिम एक गेंद अभी भी बची हुई, 30 गज का दायरा, फायदा उठाना है। फिर से एक बार 30 गज के दायरे को तो तोड़ा है, जी हां, मगर लाजवाब, शानदार, अद्भुत और ऑस्टनिशिंग कैच। बिल्कुल ऐसा नहीं लगा था कि यह कैच हो सकता है, दो खिलाड़ियों के बीच में गेंद टप्पा खाएगी, ऐसा मुझे भी लगा था, मगर उस खिलाड़ी की सराहना तो मैं जरूर करना चाहूंगा। नजर आता हुआ, क्योंकि ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं पहले ओवर की समाप्ति के बाद। 9 रन स्कोर कार्ड पर। सागर केसरकर की जितनी तारीफ करे उतनी कम, और जैसे मैंने कहा दोस्तों कि हमेशा इसी विकेट के ऊपर वो प्रैक्टिस करते हैं, और इस विकेट किस तरह से खिलती है, इस विकेट के ऊपर गेंद कितनी घूमती है, कितना बाउंस है, कहां पे स्पॉट है, कहां पे गेंदबाजी करनी है, इसका पूरा अंदाजा उन्हें जरूर है, और इसी वजह से बल्लेबाज यहां पे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, संदेश थड़े। आहा, ये लीजिए, सामने पड़ी हुई गेंद हाफ वॉली बनाकर उसे उड़ाया, बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह सीधा, ये छक्का। धन्यवाद डीजे। नयन तुपे ने पहली गेंद पर छक्के से अपना अकाउंट ओपन किया है, अपना रौद्र रूप, अपने इरादे स्पष्ट किए हैं, अपने हाथों को, अपने कंधों को खोला है। ये लीजिए, स्लोवर वन करने पर मजबूर कर दिया था, कुछ तब्दीली करने की कोशिश, मगर तैयार थे नयन और उसे खींच कर खेला है। इस मरतबा डीप मिड विकेट सीमा रेखा को लांघती हुई गेंद, 6 रन। धन्यवाद डीजे। नयन तुपे के क्या कहने, लगातार बैक टू बैक 2 बल्लेबाज, 2 सिक्सर इन अ रो, और देखिए रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 21 पर। दूसरा ओवर यहां पे प्रगति पर संदेश अब क्या करेंगे? जी हां, एक ही चारा था उनके पास कि वाइड यॉर्कर करे, मगर ऑफ स्टंप के बहुत ही ज्यादा बाहर भटके। अच्छी सोच थी यहां पे गेंदबाज की, बचना चाहते थे, करे तो क्या करे, क्योंकि पहली गेंद जो कि ओवर पिच थी, दूसरी गेंद लेग स्पिन करने की कोशिश की, उसे भी उड़ाया था, और यहां पे वाइड यॉर्कर करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था, मगर अपने लाइन से भटक गए। 1 रन अतिरिक्त यहां पे खर्च किया। फिर से एक बार वाइड यॉर्कर करने का प्रयास, अंपायर जी नाराज। अंपायर जी ने फिर से एक बार अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया है। लगातार 2 छक्के, उसके बाद 2 वाइड गेंदें, मनोवैज्ञानिक दबाव साफ छलकता हुआ, इस मनोवैज्ञानिक दबाव से उभरना होगा, और फिर से एक बार सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाजों को परेशानी का सबब बनना होगा। यही समझाने की कोशिश उनके कैप्टन के जरिए से यहां पे हो रही है, मगर नयन तुपे ने 2 छक्के लगाकर, जी हां, यहां पे गेंदबाजों के ऊपर दबाव डाला है। ये लीजिए, इसमें तबाह हाफ ट्रैकर गेंद थी, 2 खिलाड़ियों के बीच में दरार, वाह, इस मरतबा गेंद हुई फरार। फिर से एक बार मिलेंगे रन, 4, बेड़ा होगा।
हालांकि इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। उसके बाद 2 ओवर यानी तकरीबन 14 गेंदें और 18 रनों की जरूरत। डांसिंग डाउन द विकेट, पॉइंट के ऊपर से खेला मगर एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज को। अच्छा स्ट्रोक जरूर था, अगर यहां पे ये डिक्लेयर जोन नहीं होता तो 4 रन मिल सकते थे। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 32 रन, 32 रन ऑन स्कोर कार्ड। देखिए एक ओवर में क्या से क्या हो गया देखते देखते, क्योंकि पहले ओवर में 9 रन थे। ऐसा लग रहा था कि ये 3 ओवर में 40 रन बनाना इतना आसान नहीं होगा, और ये प्रैक्टिस और उसी के साथ ये उनका होम पिच होने की वजह से ये मैच आसानी के साथ जीत सकते हैं। जी हाँ, ये देखिए अब मनोवैज्ञानिक दबाव से किस तरह से बाहर आएंगे। अपने आप को समझाना होगा कि जी हाँ मैं कर सकता हूं, 2 छक्के 1 चौका लगा तो क्या हुआ, मैं भी विकेट चटका सकता हूं। हालांकि यहां पे एक उन्होंने मौका भी बनाया था मगर उनके संग सहकारी विकेट कीपर ने साथ नहीं दिया। जी हाँ, ये देखिए जड़ में डाल दिया था, परफेक्ट यॉर्क करता, इस बार बैक टू द बॉलर खेलने पर मजबूर कर दिया। फॉलो थ्रू में उसे फील्ड करने की कोशिश नाकाम रही और इसी वजह से 1 रन आसानी के साथ दोनों भी बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया है। देखते देखते यहां पे बहुत ही खर्चीला ओवर, आखिरकार उस ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 34 रन स्कोर कार्ड पर इस ओवर में 25 रन खर्च किए हैं गेंदबाज संदेश थड़े ने। इसी और ऐसे ही ओवर की तलाश थी साई क्रीड़ा मंडल झारखंड टीम को, और ये ओवर तो मात्र यहां पे आ चुका है। अब ये मैच उनके पाले में है, ये मैच जीत सकते हैं मगर अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है, अभी भी करवट बदल सकता है, क्योंकि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला ये खेल, राजनीति की तरह रंग दिखाने वाला ये खेल कभी भी अपना रूप बदल सकता है। 12 गेंदे 15 रनों की जरूरत, 7.50 के औसत से यहां पे रन बनाने हैं, जो कि पहली नजर में बहुत ही आसान सा लक्ष्य नजर आता हुआ, क्योंकि एक बड़ा स्ट्रोक और हर गेंद के ऊपर सिंगल और डबल। देखिए कितना बड़ा गैप, नजदीकी फील्डरों में मात्र 2 खिलाड़ी है, बैकवर्ड पॉइंट और एक शॉर्ट पॉइंट, और बाकी सारे खिलाड़ी मिड ऑफ की दिशा में एक फील्डर तैनात, यानी कुल मिला के 3 खिलाड़ी। जी हां, इस मरतबा ओवर पिच गेंद थी, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ ऑन द ड्राइव में तब्दील किया, डीप मिड विकेट में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो, मगर उतनी ही जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल, एक दूसरे के ऊपर भरोसा, यकीन, और ये ऐसा नहीं आता, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहना, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना और एक दूसरे के बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी होता है, और तब जाके ये ऐसा कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलता है। 2 रन मुकम्मल हो चुके हैं 36 रन स्कोर कार्ड पर। वाह वाह वाह, ये लीजिए शानदार, लाजवाब, अद्भुत 6 रन। घी में घी यानी तूप, दोनों तूपे यहां पे बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से एक बार देखिए, बहुत ही खूबसूरत क्रिकेटिंग स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ, कारपेट के सहारे कारपेट को चाटती हुई गेंद कॉर्नर की दिशा में जब तक फील्ड होती, 1 रन लेने का मौका। 43 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब जीतने के लिए मात्र 6 रनों की और जरूरत, 9 गेंदें बची है। फिर से एक बार हाफ वॉली बनाकर उड़ाने की कोशिश कर रहे थे मगर बल्ले का फेस जल्दी ही बंद कर दिया, और इसी वजह से गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से पे लगी थी। डीप स्क्वायर लेग में फील्डर वहां पे फील्ड करते हुए नजर आया, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, इसी के कारण 1 रन मिलेगा। 44 रन, अब 5 रनों की जरूरत। इस मैदान पर 49 रन बनाना इतना आसान नहीं है चेस करते वक्त,
मगर बल्लेबाजों की तारीफ तो बनती है। ओहो, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक और इसी के साथ एक रन। यहां पे एक एक रन से खुश हो गए बल्लेबाज और बल्लेबाजी करने वाली टीम। डगआउट में देखिए सन्नाटा भरा वातावरण, जैसे मैंने कहा था, मगर अब खुशी की लहर, उल्लास भरा वातावरण नजर आता हुआ। सारे साइज झारखंड के क्रिकेटर और उनके खिलाड़ी, उनके फैंस, उनके फॉलोअर्स के चेहरे अब चमकते हुए नजर आ रहे हैं। अंतिम एक गेंद इस ओवर की। मनोज फुल टॉस गेंद और लॉफ किया है, मगर जहां पे खेला वहां पे फील्डर, और इसी के साथ ये सेट बल्लेबाज मैदान से बाहर। हेलो, 12 रन अपने टीम के लिए जोड़े। नितेश आउट होने के बाद नयन तुपे का साथ निभाने के लिए रोशन भालेकर नो स्ट्राइकिंग एंड पर। ओवर की यहां पे समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 9 रन, दूसरे ओवर में 25, तीसरे ओवर में 11 रन, यानी 2 ओवर में 20 रन और 1 ओवर में 25, कुल मिला के 45 रन। अब जीतने के लिए 6 गेंदें बची है और 4 रनों की जरूरत। सिंगल रन आसानी के साथ यहां पे बना सकते हैं, क्योंकि देखिए शॉट मिड विकेट, शॉट स्क्वायर लेग, शॉट फाइन लेग, गली और उसी के साथ एक शॉट कवर खाली है। वहां पे खेलकर आसानी के साथ आप गैप ढूंढ सकते हो। मगर अब यहां पे बल्लेबाजों की मानसिकता क्या होगी? क्या सिंगल पर निर्भर रहेंगे या बड़ा स्ट्रोक की तलाश में होंगे? अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज चंद्रकांत मल्ला। देखिए, मैंने कहा था कि यहां पे बड़े स्ट्रोक की क्या जरूरत थी। अब यहां पे पछताना से कुछ नहीं होगा। अब चिड़िया चुप गई खेत, और एक बल्लेबाज, सेट बल्लेबाज मैदान से बाहर। क्या यहां पे फिर से एक बार वापसी करेंगे जय हनुमान चोरंडे? यहां पे वापसी करने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने दरवाजा तो खोल दिया है, जीत का रास्ता तो यहां पे बनाया है। 5 गेंदें बची है, 4 रनों की जरूरत। यहां पे और कुछ हमें देखने को मिल सकता है। उल्टे हॅलो, मैदानावरती आपण आताच कलियुग पाहिलं, कुत्र्याच्या मागे बोकड। चलिए दोस्तों, जी हाँ, इसमें दबा देखिए ढीले हाथों के साथ यहां पे 1 रन चुरा लिया। ये होना चाहिए, कभी कभी होशियारी के साथ काम लेना पड़ता है, हर वक्त ताकत के साथ नहीं, युक्ति के साथ, होशियारी के साथ 1-1 रन बनाना ही मुनासिब हो सकता है अपने टीम के लिए। 4 गेंदें बची हैं, 3 रनों की जरूरत। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारा गैप होता है 30 गज के दायरे में, क्योंकि 30 गज के दायरे में 3 खिलाड़ी तैनात है, जो कि एक मिड ऑफ की दिशा में और एक पॉइंट की दिशा में, कवर की दिशा में
आसानी के साथ आपको रन मिल सकता है, गली की दिशा में खेल सकते हैं, शॉर्ट स्क्वायर ले खाली है, मगर बल्लेबाजों के ऊपर निर्भर होगा कि बल्लेबाज क्या सोचते हैं। जी हां, अच्छा स्क्वायर कट देखने को मिला, मगर इतने बड़े स्ट्रोक के ऊपर भी मात्र 1 ही रन मिलेगा। अब यहां पे जीतने के लिए 2 रनों की और जरूरत, 3 गेंदें बची है। देखिए जीत जीत होती है, वो 1 रन से जीते या 20 रन से जीते, जीत जीत होती है। ये मैंने एक बार इंटरव्यू किया था, अर्थात योगेश पेंडकर का, तब उन्होंने कहा था कि जीत जीत होती है, वो 1 रन से क्यों न हो मगर जीत होना चाहिए। वो 20 रन या 50 रन कोई मायने नहीं रखता, और इसी वजह से यहाँ पे जीतना बहुत जरूरी। आप छक्का लगाकर जीतते हैं या 1 रन बनाकर जीतते हैं, जीत जीत होती है, क्योंकि जीतेंगे तो ही इस प्रतियोगिता में बने रहेंगे और आपको ये ट्रॉफी घर ले जाने का मौका मिलेगा। जी हां, ये देखिए दिमाग का इस्तेमाल, चतुराई, होशियारी, बुद्धिमानी का क्रिकेट यहां पे देखने को मिला। फिर से एक बार बिल्कुल ताकत का इस्तेमाल नहीं, गेंदबाज के पेस का इस्तेमाल किया, गेंद को सहलाया, मात्र दिशा दी और 1 रन बटोरा। यानी अपनी एनर्जी भी यहां पे बचाई है, दौड़ने की जरूरत नहीं है। अब 2 गेंदें और 1 रनों की जरूरत। अब देखिए यहां पे कैप्टन को मजबूरन वहां पे खिलाड़ी तैनात करना पड़ा। सर्कल के अंदर 1 खिलाड़ी और उन्होंने बढ़ाया है, गली की दिशा में तकरीबन पहले स्लीप में एक फील्डर है जहां से अभी अभी रन चुराया था। अब यहां पे बल्लेबाजों को अपने स्ट्रोक के ऊपर कंट्रोल करना होगा और फिर से एक बार गैप ढूंढना होगा। क्या बल्लेबाज यहां पे सोच रहे होंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी हमें त्रिकोण सिखाते हैं, चौकोन सिखाते हैं, षटकोण सिखाते हैं, अष्टकोण सिखाते हैं, मगर दृष्टिकोण अपने आप को ही सीखना पड़ता है। यहां पे बल्लेबाज का दृष्टिकोण क्या होगा, उनका नजरिया क्या होगा, ये देखना बहुत ही रंजक होगा, बहुत ही मजेदार होगा। बल्लेबाज है स्ट्राइकिंग एंड पर रोशन भालेकर। 2 गेंदें जीतने के लिए मात्र 1 रनों की जरूरत, मगर चंद्रकांत मल्लार की तारीफ यहां पे बनती है। मैच को अभी तक बनाए रखा है, मैच में अब तक यहां पे एक रंजकता पैदा की है। जी हां, अंतिम 2 गेंदें हैं, 1 रन की जरूरत है। थोड़ा सा प्रेशर जरूर कि बल्लेबाज को किस तरह से यहां पे चकाया जाए। स्लोवर वन गेंद करे, लेग स्पिन करे, ऑफ स्पिन करे, यॉर्कर करे, बाउंसर करे, क्या करे तो क्या करे। फुल टॉस कर दी और स्क्वायर लेग की दिशा में उस गेंद को खेला, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, 4 रन मिलेंगे और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है साई सालगन टीम ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।